श्रीखंड महादेव भगवान शिव के निवास स्थान में से एक है और इसे हिंदुओं का तीर्थ स्थान माना जाता है। श्रीखंड महादेव भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह स्थान भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी यात्रा को श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में की जाती है। इस यात्रा के ट्रैक को भारत के सबसे कठिन ट्रैकों में से एक माना जाता है। पहाड़ी पर स्थित यह शिवलिंग भगवान शिव के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है। यह शिवलिंग समुद्र तल से लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा हिमाचल प्रदेश से बेस गांव जौन से आरंभ होती है, जो श्रीखंड के शीर्ष तक लगभग 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। इस यात्रा का पूरा रास्ता काफ़ी खतरनाक है। इसी कारण इस यात्रा को अमरनाथ यात्रा से भी कठिन माना जाता है। इस यात्रा में 15 साल से अधिक आयु के भक्त ही यात्रा कर सकते हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान कई धार्मिक स्थल और देवस्थान के दर्शन होते हैं। श्रीखंड महादेव के दर्शन से पूर्व करीब 50 मीटर पहले ही माता पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिक की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। वहीं रास्ते में प्राकृतिक शिव गुफा, निर्मंड के साथ मंदिर, जावों में माता पार्वती सहित 9 देवियां, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर अरसू, सिंहगाड़, जोतकाली, ढंक द्वार, बकासुर वध, ढंक द्वार व कुंशा आदि धार्मिक स्थल हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तपस्या से भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस पर भी अपना हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। फिर उसके मन में पाप आ गया और वह माता पार्वती से विवाह करने के बारे में सोचने लगा और वो भगवान शिव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य करते हुए भस्मासुर ने खुद के ही सिर पर हाथ रख लिया और वह भस्म हो गया। इस कारण आज भी यहाँ की मिट्टी और पानी लाल दिखाई देते हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा का पहला बेस कैंप है। जौन से यात्रा शुरू होती है और 3 किलोमीटर चलने के बाद सिंहगाड़ पहुंचते हैं। यहाँ पहला बेस कैंप है, जहाँ तीर्थयात्रियों के लिए भोजन व अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उसके बाद थाचुरू तक 12 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है, जिसे दांडी धार के नाम से भी जाना जाता है। थाचुरू के बाद काली घाटी तक 3 किलोमीटर की चढ़ाई के साथ शुरू होती है, जिसे देवी काली का निवास माना जाता है। अगर मौसम साफ हो तो श्रीखंड महादेव शिवलिंग को इस स्थान से देखा जा सकता है। काली घाटी से भीम तलाई की ओर 1 किलोमीटर डाउनहिल स्ट्रेच है। भीम तलाई से प्रस्थान करते हुए कुंसा घाटी तक पहुंचना है। यहाँ से 1 और 3 किलोमीटर की दूरी के बाद अगला बेस कैंप भीम डावर है, जहाँ सभी सामान्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं। बस 2 किलोमीटर आगे और एक बेस कैंप है, पार्वती बाग माना जाता है। ये वो बाग है जहाँ माता पार्वती द्वारा लगाया गया था। उद्यान में ब्रह्म कमल जैसे फूल, जिन्हें सोसूरिया ओबल टाटा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह स्थान है जहाँ भगवान गणेश पर हाथी का सिर लगाया गया था। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर अगला स्थान नैन सरोवर है। इसके बाद लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक चट्टानी इलाकों से होते हुए श्रीखंड महादेव तक पहुंचा जा सकता है। श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जौन गांव से लगभग 178 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्टेशन शिमला रेलवे स्टेशन है। यहां तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा भी शिमला हवाई अड्डा है, जो कि जौन गांव से लगभग 189 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से दिल्ली से शिमला की दूरी लगभग 342 किलोमीटर, शिमला से जौन गांव की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। हम लगातार आपको भारत के पवित्र स्थानों के बारे में बता रहे हैं और वहाँ के दर्शन करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी भक्तगण
घर बैठे ऐसे अलौकिक स्थानों के बारे में जानें और हमें और भी सुझाव दें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और रोजाना देखते रहें के दर्शन। ओम नमः शिवाय।